गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स, क्लास 10th मैथ्स 15 जून 2021। अभी आपने अभी तक के का मान ज्ञात करने की विधि, अब ये लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस हैं। उदाहरण के माध्यम से नहीं समझा रहे हैं, एक्सरसाइज भी आ गई, एक्सरसाइज भी कराएंगे। एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स है दो प्रश्न है जो इसका वो है, दो ऐसी क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 290 हो। यह है क्वेश्चन। अब पहली चीज ये समझ लीजिए, दो धनात्मक क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांक। सम विषम पूर्णांक के विषय में जानते हैं सभी, सम कौन से होते हैं, विषम कौन से होते हैं। किसी भी संख्या में एक जोड़ दें तो अगली क्रमागत संख्या प्राप्त हो जाती है ना। और विषम क्या होते हैं, जो सम क्या होते हैं, जो दो से विभाजित हो जाएं वो सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, विषम कहलाती हैं। और जो दो से विभाजित ना हो वो विषम कहलाती हैं। समझ में आ गया? जो दो से विभाजित ना हो वो विषम कहलाती हैं। तो विषम संख्या जैसे मान लीजिए 3 है। अब अगली विषम संख्या प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, उसमें कितना जोड़ दें कि अगली विषम है। अगर एक जोड़ते हैं तो 4 हो जाएगी, सम हो जाएगी ना। अगर 2 जोड़ दें तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा ना। फिर 2 जोड़ दें तो 7 आ जाएगा। यानी कि क्रमागत विषम संख्या में, किसी भी विषम संख्या में अगर 2 ऐड कर देंगे तो हमारी अगली क्रमागत विषम संख्या प्राप्त हो जाएगी। इसी प्रकार सम संख्याओं में भी है। तो क्रमागत विषम संख्याएं, माना पहली क्रमागत विषम संख्या x, तो दूसरी क्या हो जाएगी x प्लस 1, x प्लस x प्लस 2, क्यों 2 ऐड होगा, x प्लस 2। अब क्वेश्चंस प्रश्नानुसार क्या है, प्रश्नानुसार क्वेश्चंस है कि दो क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल, यानी पहली संख्या का वर्ग एक्स स्क्वायर, दूसरी संख्या x प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 290 यानी 290। ये है प्रश्न, प्रश्नानुसार लिख दिया। अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर खोलेंगे, ए प्लस बी के होल स्क्वायर के माध्यम से एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, इसको खोलेंगे इसके सूत्र के अनुसार। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 का वर्ग 4 प्लस 2 दूनी 4x बराबर 290। तो 2x स्क्वायर प्लस 4x और पक्षांतर कर देंगे तो 290 को इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा 4 माइनस 290। अगली लाइन क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 286। अब 286 के ऐसे फैक्टर गुणनखंड विधि से, ऐसे फैक्टर, या फिर देखिए दो सब जगह है, 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 से क्या कर दें, डिवाइड कर दें, दो जो है पूरे समीकरण भाग कर दें 2 से। तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 143 हो गया। अब 143 के ऐसे फैक्टर करें कि बीच में 2 आए, 2 संख्या आए, वो 2 आ जाए। तो 13 और 11, 13 की 11 से गुणा करेंगे तो 143 हो जाता है। 13 में से 11 घटाएंगे तो 2 बच जाता है। ये आपका फैक्टर, पहले भी विधि इस प्रकार की बता चुके हैं हम आपके लिए, इस प्रकार की विधि पहले भी समझा चुके हैं। गुणनखंड विधि में यही होता है। तो एक्स स्क्वायर 13 माइनस 11 ब्रैकेट में x माइनस 143, तो ब्रैकेट खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस 11x माइनस 143 बराबर 0। अब 2 2 के समूह बनाएंगे, 2 2 के जोड़े बनाएंगे
इधर, 2 के इधर। तो इनमें दोनों के जो समूह बनाएंगे, जोड़े बनाएंगे, उनमें दोनों में कॉमन ले लेंगे, दो में। तो x² प्लस 13x पहला समूह है, और -11x -143 दूसरा पेयर है। तो पहले पेयर में देखिए क्या कॉमन है, दोनों में x कॉमन है, तो x कॉमन निकाल देंगे तो क्या बचेगा, x प्लस 13। दूसरे ब्रैकेट में देखिए 11x और 143, तो 11 कॉमन आएगा क्योंकि 143 11 से कट जाएगा, माइनस के 11 ले लेंगे तो x प्लस 100 x प्लस 13। अब x प्लस 13 आ गया। तो अब x प्लस 13 हमारा दोनों जगह, दोनों स्टेप में x प्लस 13 कॉमन है। x प्लस 13 को बाहर निकालो, ब्रैकेट पूरा बचा हुआ क्या बचा, दूसरे ब्रैकेट में लिख देते हैं x माइनस 11 बराबर 0। दो स्टेप आ गए हमारे, x प्लस 13 और x माइनस 11 बराबर 0। तो पहले स्टेप को लेंगे, x प्लस 13 इजिकल टू 0, x बराबर माइनस का 13, धनात्मक पूर्णांक लिखा है इसलिए वैलिड नहीं है। x माइनस 11 इजिकल टू 0, x इजिकल टू 11, तो धनात्मक पूर्णांक कितना आ गया, 11। वो ऋणात्मक पूर्णांक है ना, इसलिए वो निगेटिव है। तो दूसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा, 11 प्लस 2 13, यानी कि क्रमागत दो क्रमागत संख्याएं कितनी आ गई, 11 और 13, 11 और 13 है। इसी प्रकार से एक दूसरा उदाहरण देख लेंगे इसका। एक ऐसी प्राकृत संख्या ज्ञात कीजिए जिसके वर्गों में से 84 कम करने पर वह दी हुई संख्या से 8 अधिक संख्या के तिगुने के बराबर हो। कहने का मतलब क्या है, ऐसी प्राकृत संख्या ज्ञात करनी है तो माना प्राकृत संख्या सीधी सीधी मान लीजिए x है, जिसको नहीं आता वो मान लेती है कि ये संख्या हमारी x है। अब क्या कह रहे हैं, प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, प्राकृत संख्या जिसके वर्ग में से संख्या, देखिए समझिए, x स्क्वायर संख्या है, x स्क्वायर कर दिया, -84 कम करने पर बराबर दी हुई संख्या 8, दी हुई संख्या क्या है, x में 8 अधिक x प्लस 8 का तिगुने के बराबर गुणा 3, तिगुने के बराबर है। तो ये स्टेप आपका हो गया, x स्क्वायर -84 इजिकल टू x प्लस 8 का 3 टाइम्स, यानी 3 गुना। x स्क्वायर -84 3 से गुणा कर देंगे, 3x प्लस 8 3 24, पक्षांतर कर देंगे, x स्क्वायर -3x -108, यानी 84 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा 84 और 24 108 हो जाएगा। अब 108 के ऐसे फैक्टर कि 3 आ जाए, तो 12 और 9, 12 माइनस 9, 12 माइनस 9, एक्स स्क्वायर -12 माइनस 9 ब्रैकेट बंद x माइनस 108। अब देखिए एक्स स्क्वायर -12x माइनस माइनस प्लस का 9x माइनस का 108 बराबर 0। अब x दो के समूह बना लेंगे, वही प्रक्रिया जो उसमें की थी, x कॉमन लेंगे तो x माइनस 12 प्लस का 9 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 12 बचेगा। x माइनस 12 ब्रैकेट कॉमन है, बचा हुआ दूसरे ब्रैकेट में लिख देते हैं, तो x माइनस 12 दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 9 बराबर 0, x प्लस 9 बराबर 0 और x माइनस 12 बराबर 0। तो पहले स्टेप को लेंगे, x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, यानी x बराबर 12। दूसरा मान क्या आएगा, x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, यानी कि x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू माइनस का 9, क्योंकि प्राकृत संख्या माइनस में नहीं होती है,
इसलिए 9 क्या है, ऋणात्मक, इसलिए नहीं हो सकता ये। तो x इक्वल टू 12। तो अभीष्ट हमारी जो प्राकृतिक संख्या है वो क्या आ गई हमारी, x इक्वल टू 12। तो ये हमारी क्या है, प्राकृतिक संख्या है। इस प्रकार से हम लैंग्वेज वाले सवालों को, भाषा वाले प्रश्नों को ध्यान से पढ़ते हैं और पढ़ने पर उसका इक्वेशन जब बन जाता है तो हम उन क्वेश्चन को आराम से, आसानी से सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रकार से इन क्वेश्चंस को समझेंगे इसको और सॉल्व करेंगे।